अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से और रश गार्डन की तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज भाई खुर्शीद साहब मौजूद हैं और हम इनसे आज सवाल जवाब करेंगे। जो सवाल जवाब मुझसे फ़ोन पर पूछे जाते हैं, आज हम डायरेक्टली भाई खुर्शीद साहब से इन सवालों के जवाब लेंगे। और भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहला सवाल मेरा ये है कि काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि अगर आप एक फ़िरके के साथ रहें तो हम आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल आपने अच्छा पूछा है। सवाल आपने ये पूछा है कि भाई खुर्शीद एक फ़िरके के साथ चलें, जी जी। सब के साथ ना चलें। अब बात यह है मेरे भाई कि हम सब हैं मुसलमान, इसमें कोई शक नहीं है। और फ़िरका बंदी जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर सिस्टम है मेरे जहन में। ये आता है कि ये एक तरीक़ाकार है कि डिवाइड एंड रूल करने के लिए मुसलमानों को। तो हम ये चीज़ें जो फ़िरके वाली चीज़ें हैं आप अपनी ज़िंदगी में रखें, लेकिन मौत के वक़्त जब कोई इंसान चला जाता है इस दुनिया से, तो उस वक़्त हम सबको एक होकर ना, एक आवाज़ बनकर उन भाइयों को और बहनों को अपने जो इस्लामिक तरीक़ाकार है उसके तरीक़ाकार के साथ हम दफनाएं। तो ये टॉलरेट नहीं होगी कि हम एक फ़िरके के साथ चलें। हमने सब के साथ चलना है, क्योंकि सब हमारे बहन भाई हैं, सब मुसलमान हैं। इसमें ये फ़िरका बंदी नहीं चलेगी। तो जिस भाई को इस प्लेटफॉर्म में आना है और आकर फ़िरका बंदी की तरीके को इस्तेमाल करके ग्रुप को कमज़ोर करने की कोशिश करनी है, तो वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी सोच ये कहती है कि कोई चीज़ कम हो तो वो कमज़ोर होती है। तो सोचिए, इस्लाम और मुसलमान हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में एक था, स्ट्रॉन्ग था। और जैसे जैसे डिवाइड होता गया है तो कमज़ोर तो होता ही है। तो इसीलिए हम इन दिनों में जी रहे हैं जहाँ पर मुसलमानों का क्या क्या हाल हो रहा है। तो हम इस साइड से निकलें, वापस आएँ, एक उम्मा बने, एक दूसरे का ख्याल रखें, फ़िरका बंदी में ना जाएं। ये मेरा जवाब है। और कुछ सवाल है पूछिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि कुछ भाई कहते हैं कि आप चंदा क्यों नहीं मांगते? आपका काम बनता है कि आप चंदा मांगें, लोगों से कहें कि हमें चंदा दो। इसके लिए आप क्या कह रहे हैं कि इसके बारे में आपकी क्या सोच है? ये भी अच्छा सवाल आपने पूछा है कि आप चंदा क्यों नहीं मांगते। लेकिन हमारा कहने का तरीका ये है कि देखिए, खुदा ने ज़ात ने हमको देने वाला बनाया है। हम अल्लाह के राह पर दे रहे हैं, और हमारे साथ जो भाई खड़े होंगे ना, वो भी देने वाले होंगे इंशाअल्लाह। ठीक, हम में कोई भी है ना लेने वाला नहीं है कि हम जो है ना शुक्र करते हैं उस रब का कि उसने हमको लेने वाला नहीं बनाया। देखिए ना, कितनी दुनिया में ऐसे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बंदों को रोटी नहीं मिलती। वो मांग पर जो है ना गुजारा कर रहे हैं कि यार हमें कुछ दें। खुदा की ज़ात हम सबको ऐसा भी बना सकता था ना कि हम मांगने वाले होते। तो शुक्र करें कि उस रब का कि उसने हम सबको इतनी तौफीक दी हुई है कि हम देने वाले अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये आप गौर से सुन लें मेरे भाई बहनों, क्या होता है कि अल्लाह की ज़ात हर इंसान के दिल में ये डाल देती है कि आप भी अल्लाह के राह में दें। उस वक्त क्या होता है कि शैतान के वसवसे के अंदर इंसान आ जाता है, सवाल उसके जहन में चलना शुरू होता है, यार ये ठीक नहीं है, इधर ना करो, ये से ना करो, और वसवसे होते हैं। मेरी दुआ ये है कि ए रब, हर मुसलमान भाई और बहन के दिलों से वसवसे निकाल, शैतान के दरवाजे जो है ना वसवसे डालने के लिए बंद करें। ठीक, हर इंसान को इतना मजबूत बनाएं कि वो अपनी दिल की बात सुने। आपके दिल में ये आता है कि इस राह में चलना चाहिए, तो ये आपका हक है, आप चलें। हम आपसे नहीं मांग रहे, हम अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि ए रब, आपके राह पर हम चल रहे हैं, इसको कामयाब कर, हमारी उम्मा को एक बना। हमें वो भाई हमारे साथ हमें मिला जो अल्लाह के राह में चलने वाले हैं, और शायद उनके ज़रिए से हमें भी जन्नत मिल जाए। इंसान तो यही करता है ना। तो ये बात है कि हम मांग किसी से नहीं मांगेंगे, अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही इंसानों के दिलों में डालता है। देखो मेरे दिल में भी तो उसने डाला है जी। ये कर रहे हैं, तो अल्लाह जिसके दिल में डालेगा वो डालेगा। आगे उन बंदों की आजमाइशें हैं कि वो वसवसे के अंदर आ जाते हैं,
یا وسوسے سے بچ جاتے ہیں. تو دوسری سوچ اس طرف دیکھیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے راہ پہ کر رہے ہیں, اس کے خرچات اتنے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اسی لیے تو ہر کوئی بندہ جو ہے نا نہیں بنا رہا نا قبریں سب کے لیے, کیونکہ اس کے خرچات اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ دی ہوئی ہے کہ جو ہمارے جیب میں نہیں ہے تو ہم محنت کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم ہفتے والے دن جاتے ہیں, اس زمین کو تیار کریں. اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو ہم نے مانگنا کسی سے نہیں ہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں. جس کے دلوں میں اللہ ڈالے گا انہوں نے دینا ہے. جس بھائی آ کر ہمیں مدد کروانی ہے انہوں نے کروانی ہے. تو اس لیے ہم جو ہے نا ہفتے والے دن وہاں جا کر محنت کرتے ہیں, کیونکہ ایک چیز کو آپ مطلب کہ رقم کے ذریعے نہیں کروا سکتے. آپشن آپ کے پاس کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ خود کریں. تو ہم خود کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس وقت وہ قبرستان تیار ہوگی تو یہ ایک نعمت ہوگی ہر مسلمان کے لیے, ہر علاقے کے مسلمان کے لیے. ہیلی فیکس کے لیے, بریڈ فورڈ, لیڈز, ہڈرسفیلڈ, ڈیوزبری, سب بھائیوں کی جگہ ہے. اور اللہ کا کرم ہے. میں اسپیشل تھینک یو کہنا چاہتا ہوں, شکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے امین جیسے بھائی کی اٹلی والے بھائی سے ملایا, ابراہیم بھائی ڈیوزبری سے, واجد بھائی بیٹلی سے, علی بھائی بریڈ فورڈ سے, علی بھائی ہڈرسفیلڈ سے, اور صفدر بھائی کارڈف سے. یہ سب بھائیوں نے آج تک اس پروجیکٹ کو سمجھا ہے اور اس کی طرف جو ہے نا چل پڑے ہیں, اور اللہ کامیاب کرے گا. یار انسان کیا کر سکتا ہے. اور کوئی سوال ہو تو پوچھیں. انشاءاللہ اگلے سوال اگلی ویڈیو میں ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں اور سپورٹ کریں ہمارے ریسٹ گارڈن کو بھی, اور ہماری ویڈیو کو بھی جتنا ہو سکے شیئر کریں دوستوں سے, فرینڈ سے. تو پلیز جتنا بھی ہو سکے ہماری سپورٹ کریں. شکریہ.